ये घातांक से संबंधित प्रश्नावली से हमने प्रश्न उठाए हैं। देखिए सभी प्रकार के प्रश्न इसमें समाहित हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए प्रश्न इसमें क्या दिखा रखा है कि घातें हैं वो माइनस में दे रहे, इनको हमें प्लस में बदलनी हो। 2 की घात -1 है, अगर हम इनको नीचे भेज देंगे हर में तो ये प्लस की बन जाएगी। 2 की घात 1 को मतलब है वही संख्या, लेकिन -1 है इसलिए आप इसको 2 की घात -1 को अगर इसमें भेज दोगे ना तो ये घात किसमें बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। और ये 4 है, इसको भी किस में भेज दो, 1/4 नीचे। और यहां पर भी माइनस की घात है इसलिए इसको भी 1/2 की घात कितनी, 2 प्लस में। देखो नीचे बट्टे में भेजते ही घात किसमें हो गई, इनमें एक है घात, उनको लिखने की जरूरी नहीं है, मतलब वही संख्या है सेम, इसलिए लिखते नहीं है। अब देखो 1/2 गुणा 1/4। अब इस अगर इस भाग की जगह चिन्ह चेंज करूं मैं गुणा का, तो ये क्या बढ़ेगी, ये बदल जाएगी। यानी हर अंश में और अंश हर में, यानी ये 2 की घात 2 है, ये वापस ऊपर चली जाएगी, लेकिन अब की बात प्लस की जाएगी। और अब इसको सरल कर दो, 1/2 गुणा 1/4 गुणा, देखो 2 की घात 2 को यानी 2 का स्क्वायर को मतलब है 4 बटा 1। अब देखो तीनों में तिरछा कटता है या ऊपर नीचे कटता है तो काट सकते हो, क्योंकि गुणा में कोई संख्या होती है ना वो कट जाती है, 4 से 4 कटता है। देखो ऊपर क्या संख्या बची 1 और नीचे 2 को 1 से गुणा किया तो 3, यानी इसका उत्तर कितना हो गया। इसमें अगला ये भी लिख सकता है कि 2 की घात कितनी, -की, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। फिर देखिए 1/2 की घात -5। अब देखो इसमें आपको पहले ही दे रखा है नीचे 1/2 में, इसको आप बदल दो तो ये घातें प्लस की हो जाएंगी, यानी इनको ऊपर इसको ऊपर ले जाओ। अगर आप इसको ऐसा लिख दिया 2/1 की घात 5 तो कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है तुम, यानी घातें प्लस की बढ़ानी पड़ेगी अपनी को। और 2 की घात 5 का 1 का तो कोई मतलब नहीं है, और 2 की घात 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा कर दो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका आंसर कितना होगा, 32 होगा। ऐसा ही इस प्रश्न में देखिए पहले इनको बदलना पड़ेगा अपनी को, यानी ऊपर अगर माइनस किया उसको नीचे भेज दो प्लस में बन जाएगी, और नीचे अगर माइनस किया उसको ऊपर भेज दो प्लस में बन जाएगी। यानी इस 2 की घात -4 को ऊपर भेज दिया तो 2 की घात किस में बन गई, प्लस में। और ये 5 की घात 3 तो पहले से ही पड़ी है, प्लस में ही है, इसलिए इसको हम हिलाएंगे नहीं। और ये 8 की घात माइनस की है, इसको नीचे ले आओ तो ये किस में बन जाएगी, 8 की घात प्लस में। अब देखो 2 की घात 4 का मतलब है इसको 2 बार गुणा करो 4 बार, और 5 की घात 3 का मतलब है 5 बार, यानी 5 का क्यूब और 8। अब देखो ये 2 से कब कटते हैं, 2 4 8, ये तो 8 3 से कट जाएंगे, और 5 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, और 125 को 2 से गुणा करेंगे 250, इसके उत्तर कितने हो जाएंगे, 250। ये देखो इसमें घात भी तो प्लस की पड़ी है, इसलिए ये एक नियम से होता है। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें आधार बराबर है, और इनको बोलते हैं घातांक और इनको बोलते हैं आधार। जिस भी किन्हीं संख्याओं का अगर आधार बराबर हो तो उनकी घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ जाएंगी, ये देखो ये माइनस की है, ये घात माइनस की है, चलो तो इनकी घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, यानी आधार को लिख दो -4। देखो इसकी घात है प्लस की और इसकी घात है माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, यानी -4 की घात 5 में से 10 घटा कितना बचा, 5 में से 10 घटा कितना बचा, -5, कितने, -5, और -4 की घात -5 का मतलब इसको प्लस के में बदलना पड़ेगा पहले, तो -4 की घात को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, तो ये घात किस में बन जाएगी, प्लस। फिर देखिए इनको मानक रूप और घातांक रूप में हमें परिवर्तित करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं बार बार। तो देखिए घातांक रूप में अगर इसको किस प्रकार से फिट करें, तो यहां से शुरुआत करो, देखो सीधी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव है नहीं इसलिए घात माइनस में नहीं जाएगी। अगर दशमलव होता ना तो घात माइनस में होती है, लेकिन दशमलव नहीं है इसका मतलब घात माइनस में नहीं है। कितने शून्य हैं, 3 3 6 और 1
7। पहले तो इसको ऐसे लिख दो 3186 गुणा 10 की घात कितनी 7। और अब अगर मैं मान लो इसका और विस्तारित रूप से यानी इधर से एक अंक के बाद में दशमलव लगाऊं तो ये घात कितनी 1 2 3 यानी मान लो मैं यहां पर लिखूं इसको 3.186 तो ये घात बढ़ेंगी घटेंगी बढ़ेंगी। तो ये 10 की घात कितनी कितने अंक पहले लगाया था दशमलव 3 अब बढ़ेगी ना 3 कितनी 10 की घात कितनी हो जाएंगी 10। 7 में 3 जोड़ो कितनी 10 वो भी प्लस की। उसके बाद में आ गया वो देखो यहां पर पहले से दशमलव लगा हुआ है ये घातांक रूप में है इसको मानक रूप में अपने को करना है कन्वर्ट। तो देखिए ये जितनी घात प्लस की है इसका मतलब जितनी घात प्लस की है उतनी ही इस दशमलव को उधर दे दो। तो देखो यहां से शुरुआत करो 5 घात है तो 5 अंक उधर भेजो अगर कम पड़ते हैं तो शून्य लगाओ जैसे यहां पर 2 तो हैं 5 और 2 और 3 और चाहिए अपने को तो 3 लगा तो क्या शून्य। अब दशमलव लगाना सा बिना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता यानी 2 तो पहले से पड़ी है और आगे लगा दो 3 शून्य यानी यहां से देखो ये दशमलव के बाद में कितने अंक हो गए 2 3 4 और 5 5 यहां पर घात है 3। इसके बाद में आगे वाला देखो यहां पर घात माइनस है इसको पहले प्लस में बदलो यानी 3 बटा 1 के आगे 5 शून्य लगाओ नीचे भेजते ही प्लस में हो गई है और नीचे भेजते ही आपको पता है किसी भी 10 का 100 का 1000 का भाग देते हैं तो जितने नीचे शून्य होते हैं उतने ही दशमलव की सच जाता है। अब बताओ यहाँ पर 3 4 5 शून्य है तो 5 अंक पहले दशमलव खिसकाओ तो वो भी इस तरफ है ना तो एक तो 3 आ गया और 4 शून्य लगाओ 1 2 3 और 4 और दशमलव लगाकर पहले क्या लगा दो शून्य। ये शून्य कोई मायना नहीं रखता इसको नहीं गिनना है इस तरफ वाले मायने रखते हैं देखो 1 2 3 4 और 5 10 की घात -5 ही इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 5 अंक पहले दशमलव लगा दिया। इसके बाद में देखो ये भी माइनस में है इसका मतलब है कि इसको भी नीचे लिखो 1 2 3 और यानी दशमलव फिर जहां से था वहीं से 4 अंक इस तरफ खिसकेगा नीचे 4 है तो यहाँ पर देखो ये गिनती में नहीं आएंगे क्योंकि ये तो पहले ही पड़े हैं दशमलव के इस तरफ। अब ये दशमलव इस तरफ आएगा तो देखो एक तो आ गया 7 और 3 लगा दो शून्य 1 2 और 3 और अब लगा दो दशमलव। उसके बाद देखिए ये मानक रूप है इसको हम घातांक रूप में लिखते हैं ये दशमलव है इसका मतलब घात माइनस की दिखा रखी है घात माइनस की है। पहले ये दशमलव हटाओ देखो यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक है इसका मतलब आपको इसमें इसको दशमलव को हटाते ही 35 बटा 10 की घात कितनी लिखोगे 6 और इस 10 की घात 6 को ऊपर ले जाओगे तो ये किस में बन जाएगी 10 की घात माइनस की 6। और मैं मान लो इसको और सरल करूं यहां पर लगाऊं 3.5 यानी एक अंक पहले दशमलव लगाऊं तो ये अब ये घात बढ़ेगी घटेगी यानी माइनस में है इसलिए कम होगी। घात तो वैसे बढ़ती है क्योंकि माइनस में जो जितनी बड़ी संख्या होती है ना वो उतना ही छोटी होती है। यहाँ पर अगर ये छोटी होगी दिखने में आपको छोटी लगेगी लेकिन ये बड़ी है यानी जुड़ती है तो यहाँ पर घात 1 कम हो जाएगी और 10 की घात कितनी होगी -5। ये देखिए इसमें सेम ऐसा ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 की घात कितनी 10 यानी पहले ये हटा दो 837 बटा 10 की घात नीचे बट्टा में लिखेंगे अगर दशमलव है तो। अब इसको ऊपर भेजूं मैं 837 गुणा 10 की घात क्या आएगी -10। और अब मान लो मैं इसको और सरल करूं और यहां पर लगा दूं 8.37 तो अब ये घात प्लस की होगी माइनस की होगी कम होगी ज्यादा क्या आएंगे कितनी घात आएंगी 2 अंक पहले लगा दिया मैंने दशमलव है इसका मतलब 10 की घात कितनी 8 10 की घात -8 ये आंसर